हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस सेगमेंट में देखिए, उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट का जो एग्जामिनेशन आपका 30 और 31 मई में होने वाला है, इसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे पेपर की भाषा क्या होती है, पेपर कैसा आता है, आपको पेपर कैसे करना चाहिए, क्या समझ में आपको कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। यूपी कैटेट एग्जाम चाहे कभी भी आपका इन फ्यूचर कभी भी बिल्डअप हो, कभी भी एग्जामिनेशन यूपी कैटेट का लगे तो आपका इसी पैटर्न पे आपका पेपर आता है, यही आपकी भाषा रहती है। और इसके मतलब भाषा की क्या होती है, कैसी कैसी होती है, जो भी आपको मेनी मोर प्रॉब्लम्स आती है। और यदि आप मतलब हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप हमको फॉलो कर लीजिएगा। जो भी आपकी क्वेरी होगी हम आपको पहुंचा देंगे, समस्या का समाधान देंगे। एग्री क्लासेस 573 ये आपकी इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर आप हमसे जुड़ जाइएगा, वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मतलब जो भी आपकी समस्याएं होंगी उसका समाधान मिलेगा। तो चलिए, उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि एमएससी एग्रीकल्चर के जो भी स्टूडेंट हैं एंट्रेंस देंगे आगे, या फिर आपका छोटा भाई हो बड़ा भाई हो कोई भी हो XYZ, तो उनके लिए आपका 2016 से लेकर के 2023 तक का पेपर अब मतलब आगे आपका अवेलेबल हो जाएगा। फिर आपका 2005 से लेकर के ये भी आपका BSc एग्रीकल्चर, ये ऑनली है PAG ग्रुप का। PAG ग्रुप का हो सकता है PCB का भी अगले वर्ष से आपका PCB का भी अवेलेबल हो जाएगा और PCM का भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक बात की गारंटी मैं दे रहा हूं कि यदि पेपर आपका ओरिजिनल नहीं होगा तो आपका पैसा वापस हो जाएगा, ठीक है, जिसका प्राइस है ओनली 199 रुपीज, ठीक है। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। चलिए, अभी तो इस वर्ष आपके यहाँ पर अभी ये पुराना पोस्टर बना हुआ है तो इसमें 200 तब भी इनरोल थे, लेकिन वर्तमान में आपके 400 प्लस स्टूडेंट इनरोल हो चुके हैं, ठीक है। इस 31 मई 2023 का पेपर होने वाला है और 30 मई में इसमें आपके 400 प्लस स्टूडेंट इनरोल हो चुके हैं। तो चलिए देखिए, इसमें यूपी कैडेट को हम 0 से लेकर के स्टार्टअप करते हैं। 200 क्वेश्चन आपके आते हैं, 600 मार्क के आपके क्वेश्चन आते हैं। ये जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव का इन द सेंस होता है, ऑब्जेक्टिव का सेंस ये होता है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन दिया होगा उसके 4 आंसर दिए होंगे, ठीक है। ये आपके फिर ये पेपर आपका ड्यूरेशन 3 आवर का होता है, 3 आवर का है। बाकी MBA, ABM और PhD का कम होता है, ठीक है। ये UG की बात हम पहले कर रहे हैं, ठीक है। तो UG में देखिए 200 क्वेश्चन आएगा, 600 मार्क का, 1.3 आपका 1.3 निगेटिव मार्किंग होगा। इसके उपरांत आपका पेपर की भाषा क्या होती है, पेपर की जो भाषा होती है, किस भाषा में आपका पेपर आता है। ये पेपर ऑनलाइन नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, ये पेन पेपर बेस्ड होगा। आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल लेकर जाना पड़ेगा, उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। स्वयं खरीद करके लेकर जाना पड़ेगा। इसके बाद हम आपको और भी जानकारी देंगे। भाषा इसकी जो होती है ये आपका देखिए, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों भाषा इसमें यूजी में आता है। अंडर ग्रेजुएट वाले जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन देंगे 30 मई को यानी कल, तो उनके लिए देखिए आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पेपर आएगा। लेकिन अगर हिंदी में आपको कुछ बाई मिस्टेक दिया हुआ तो आप इंग्लिश देखेंगे, क्योंकि जो यूपी कैडेट एग्जाम सही करता है क्वेश्चन आंसर, वो इंग्लिश को देख करके ही सही करता है, ठीक है। इसके बाद आप आएंगे इंग्लिश के बाद हिंदी पर, तब आप उसको देख करके समझ लीजिएगा। और अप्रॉक्सीमेट आपको क्वेश्चन नंबर, आप क्वेश्चन कितने कर देने हो, जितने आपको क्वेश्चन आ रहे हो उतने आप क्वेश्चन करके आइए। 100 प्लस आपका जो भी जितना भी आपका बन पा रहा है, 100 से नीचे ना रहिए, 100 से ऊपर रहिए।
जितना क्वेश्चन आ रहा है 120, 30, 40, 50 जितना तक आ रहा है सही सही एक्यूरेट, उतना ही आप क्वेश्चन करिए। तुक्का मारने की कोशिश ना करिएगा बस। यदि आप तुक्का मारेंगे तो आपका निगेटिव इंपैक्ट में एग्जामिनेशन खराब हो जाएगा, ठीक है। और पेपर की जो भाषा हमने बताया, पेपर की भाषा ये देखिए 60% ईजी आता है, फिर 20% मॉडरेट आता है, फिर 20% हार्ड आता है, कठिन आता है, ठीक है। ये पहले इजी आएगा, फिर मॉडरेट मीडियम आएगा, फिर ये आपका ये जो पेपर है ये हार्ड बन जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको 60 क्वेश्चन जो होता है, 60% का जो पोर्शन होता है ये रिपीटेटिव होता है, रिपीट क्वेश्चन होता है। जैसा कि हमने बताया कि प्रीवियस ईयर पेपर जो स्टूडेंट अगर अच्छे से सॉल्व किया होगा, यदि आप सॉल्व नहीं किए तो अभी भी लेकर के वक्त है, सॉल्व कर सकते हैं, रात भर का टाइम आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 60% रिपीट होते हैं। फिर ये जो 20 क्वेश्चन होते हैं, ये 20 क्वेश्चन जीएस वाले हैं, ठीक है। ये जीएस जीके वाले हैं, करंट अफेयर्स वाले। ये क्वेश्चन आपके रिपीट नहीं होते हैं, जीके का क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, हर वर्ष नया नया जीके आपको आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो 20% होता है ये बहुत ही रेयर केस के स्टूडेंट कर पाते हैं। और इसमें यदि आप जैसे कल एक स्टूडेंट ने हमें फोन किया, बोला कि सर कितने तक हम क्वालिफाई हो सकते हैं। तो क्वालिफाई आपको बिल्कुल नहीं होना है ना, क्वालिफाई आपका 10,000 रैंक तक भी क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन क्वालिफाई होने के बाद सीट आपको नहीं मिलेगा, कोई मतलब नहीं बनेगा, या फिर एनआरआई सीट लेना पड़ेगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये इजी, मॉडरेट और हार्ड की तरफ चला गया। इसके बाद जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ये 60% प्लस रिपीट होते हैं। इसकी भाषा इंग्लिश और हिंदी में होती है। निगेटिव मार्किंग पे फोकस करिएगा कि आपको न हो, जो पोर्शन आपका मजबूत हो उसी पोर्शन से आपको करते जाना है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ जाना है, अपवर्ड की तरफ नहीं जाना है। पहले आपको कठिन नहीं करना, कठिन कर देंगे तो आपके माइंड में निगेटिविटी आ जाएगी, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो जाएगा। इस कारण बस आप पहले इजी पेपर करिएगा, उसके बाद जो आपका पोर्शन मजबूत होगा, सरल लगेगा, हाँ लगेगा बिल्कुल कि मैं ये कॉन्फिडेंस हूं, तब आप उस पेपर को करिएगा। अन्यथा मतलब आप जो हार्ड लेवल का क्वेश्चन होगा, जैसे केमिस्ट्री टफ होती है, तो पहले केमिस्ट्री पर फोकस ना करना है, ठीक है। जो आपको इजी लगेगा पहले उसी को इजी टू मॉडरेट की तरफ आपको बढ़ना है। जिस प्रकार से आपका यहाँ पर दिया है 60% इजी, 20% मॉडरेट, 20% हार्ड, इस प्रकार से आपका चलना है, ठीक है। ये रहा यूजी की बात। अब हम आते हैं पीजी की बात। तो पीजी में देखिए पोस्ट ग्रेजुएट में पीजी हो गया या पीएचडी हो गया या एमबीए हो गया, पीएचडी या फिर एबीएम या एमबीए कह सकते हैं इसको, किसी का भी, इन सभी का पेपर जो आता है ये ओनली व ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में आता है। ये ओनली व ओनली अंग्रेजी भाषा में ही आपका पेपर बनता है। जब भी आप ग्रेजुएशन के उपरांत कोई भी एग्जामिनेशन देंगे, चाहे सीयूटी का एग्जाम देंगे या फिर आईसीआर का, अब तो आईसीआर भी आपका एक्रेडिटेशन हटा दिया कि मतलब जो डिग्री कॉलेज वाले भी स्टूडेंट हैं वे भी एलिजिबल हैं आईसीआर के एप्लीकेशन आवेदन करने हेतु, ठीक है। ये सबसे बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए मिली है, तो आप लोग इसका क्यों ना अवश्य लाभ उठाएं। और आईसीआर का भी यदि आप पेपर लेना चाहते हैं तो आईसीआर का भी पेपर हमारे पास अवेलेबल है। 19, 20 और 21 3 साल का पेपर अवेलेबल है। चाहे किसी भी सब्जेक्ट का आप हमसे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, तो वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें पीजी में आपका 200 क्वेश्चन आता है। सेफ स्कोर के लिए आपका 100 प्लस जाइए, 100 प्लस जाइए। अगर 100 नहीं आ रहा है तो 90 आ रहा है, 80 आ रहा है तो भी आप 80 पर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 80 पर कर देंगे तब भी आपका सब्जेक्ट कोई ना कोई मिल जाएगा, इसमें घबराने की बात नहीं है। ये नहीं है कि 80 से कम कर देंगे तो आपको नॉट क्वालिफाइड हो जाए। बस आप तुक्का ना मारिएगा। यदि आप 20 क्वेश्चन भी तुक्का मार देते हैं तो फिर आप निगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे, नॉट क्वालिफाइड मोटे मोटे अक्षरों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन आपकी तैयारी जो है बेहतरीन है, हम समझ रहे हैं, तो इस कारण बस आप मतलब जितना आप कर पाए उतना ही कर लीजिएगा। फिर पीएचडी में आप आते हैं तो पीएचडी में आपका 100 क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन, और एबीएम में भी 100 क्वेश्चन आता है। तो पीएचडी में जब आप जाएंगे तो पीएचडी का भी इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। करंट अफेयर जो है वो सबके लिए बराबर आएगा। सबने स्पीडी की पुस्तक ले लिया है, जैसा कि हमने अपना वीडियो भी बना करके प्रोवाइड करा दिया था कि आपके लिए कौन सी बेस्ट बुक है। लेकिन बुक तो बता दिया, लेकिन ऑर्डर उसमें से मात्र 4 बंदों ने किया है, ठीक है।
तो 4 लोगों ने बस किया है, तो 4 लोगों ने पढ़ा है, तो रैंक उनकी अच्छी आनी चाहिए हमारे हिसाब से। बाकी जिन लोगों ने सोचा कि हाँ इधर उधर से पीडीएफ मिल जाएगा, तो स्पीडी का कोई पीडीएफ नहीं मिलता है, ठीक है। और इधर उधर से पढ़ने से काम नहीं चलता, स्पीडी मैक्सिमम क्वेश्चन फंसाता है करंट अफेयर का। स्पीडी से आपका 10 से 12 क्वेश्चन फंसता है प्रत्येक वर्ष का। रिकॉर्ड आप किसी सीनियर या जूनियर से पूछ सकते हैं। तो स्पीडी आपका करंट अफेयर जीके के लिए बेस्ट था। इसके बाद आपका जो इसमें पीएचडी में जब जाएंगे आप, तो आपके डिवीजन से, डिवीजन मतलब डिपार्टमेंट, आपके डिपार्टमेंट से 60 क्वेश्चन आएगा। 60 क्वेश्चन में आप कितना मैक्सिमम कर ले जाते हैं, यदि 45 कर ले जाते हैं, 40 कर ले जाते हैं, 10 स्टैट कर ले जाते हैं, 10 जी के 60 क्वेश्चन आपका अप्रॉक्स हो जाता है, तो आपका अबाउट 1 से लेकर के 5 रैंक के बीच में आपकी सीट सुनिश्चित होती है, ठीक है। फिर एबीएम में, एमबीए में आते हैं, तो एमबीए में देखिए, एमबीए में स्टूडेंट क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन उसका जो ग्रुप डिस्कशन होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, वहीं पर स्टूडेंट जाकर के छंट जाता है। तो वहां पर आप कैसे उनको डील कर ले जाते हैं, मतलब डील का मतलब ये नहीं कि आपको घूस देकर, ऐसा नहीं है, मतलब आप अपने बात और तरीका, आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के, अपना व्यवहार दिखा करके उनसे कैसा उनको डील करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ग्रुप डिस्कशन जितना बढ़िया आपका जाएगा, उतने बढ़िया आपको यूनिवर्सिटी का सीट मिलने की सुनिश्चित हो जाएगी। जब उसमें फाइनल लिस्ट बनती है, तो उसमें टॉप में आपका नाम आ जाएगा। बस वही डिपेंड करता है। बाकी क्वालिफाई तो आप स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट, बहुत ही बेसिक अच्छा पेपर आता है, उसके लिए घबराइएगा नहीं। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आज लास्ट दिन है, 29 मई, कल आपको एग्जाम देना है यूजी वालों को, और पीजी वालों को 31 को है। तो एक दिन पहले आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के इधर उधर की बातों में मत जाइएगा, और ये ना सोचिएगा कि हाँ मेरा ये पोर्शन छूट गया, वो पोर्शन छूट गया। आप एक ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब आगे चलिए, जैसा कि यहाँ पर आईबीपीएस सीएफओ, जो स्टूडेंट आईबीपीएस सीएफओ की तैयारी करना चाहते हैं, आगे मान लीजिए जब आप यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएंगे, तो ये तो है नहीं कि आप बस ग्रेजुएशन के लिए बने हैं, आगे आपको नौकरी चाहिए। एएफओ की तैयारी बेस्ट एफोर्ट होती है। बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट बहुत ही शानदार तैयारी कर लेता है इसकी, आईबीपीएस एएफओ की। तो एएफओ की तैयारी करने के लिए आपको हमारे कोर्स लॉन्च किए गए हैं। इस कोर्स में आपको प्री प्लस मेंस दोनों का कंटेंट मिलेगा, प्रिंटेड नोट्स मिलेगा, आप इसको फोटोकॉपी करा करके ले सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप इस पे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी बात हम व्हाट्सएप पर नहीं करेंगे, जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड होगी आप इंस्टाग्राम पर हमको मैसेज करिएगा, ठीक है। कृषि क्षेत्र अधिकारी का आप तैयारी कर सकते हैं, जिसका प्राइस है ओनली 499 रुपीज। अगर ये 50 प्रथम 50 स्टूडेंट को स्लॉट जैसे हमने 51 में दिया था, फिर 99 में दिया था, तो उसी ठीक वैसे ही आपका 499 रुपीज में आपका ओनली प्रथम 50 स्टूडेंट को दिया जाएगा। इसके बाद आपका प्राइस 1499 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं तो आप इसको इनरोल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर ये है, संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका सीयूईटी का एग्जामिनेशन है। तो सीयूईटी का एग्जामिनेशन है एंट्रेंस का 2022 और 23। अभी देखिए सीयूईटी ने 1 साल का पेपर कराया, मतलब 2022 में आपका स्टार्टअप किया है इसका, तो 2022 का पेपर, और फिर जब सीयूईटी का एग्जामिनेशन 2023 का, मतलब ये वाला खत्म हो जाएगा, उसके बाद 22 से 2 साल का पेपर हमारे पास और आपका अवेलेबल हो जाएगा। तो ये ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर होगा विथ आंसर। प्रथम 50 छात्रों के लिए लिमिटेड ऑफर है, 50% ऑफ ओनली 99 रुपीज में, ठीक है। कोई भी 3 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, जो आप 3 डोमेन सब्जेक्ट में भरते हैं वो आप 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, किसी भी यूपीआई के माध्यम से आप इस पर पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप आइए, आप एग्जामिनेशन के संबंध में आएंगे तो आपको क्या जानकारी चाहिए। आप यहां पर एक ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें आप पहले नंबर एक काला पेन लेकर जाएंगे। काला पेन आपका वो ओएमआर, जब आप दुकान पे जाएंगे तो बोल देंगे उनसे कि शॉपकीपर से, दुकानदार से आप बता देंगे कि हाँ हमको ब्लिंक शीट या ओएमआर शीट फिल करना है, उसके लिए ब्लैक बॉल पॉइंट हमको चाहिए, तो वो दे देंगे। उसका नोक थोड़ा जो है
वो थोड़ा मोटा होता है, जिससे OMR शीट गोला करने में बहुत ही आसानी, कम समय लगता है, ठीक है, उसमें समय नहीं नुकसान होता है। उसके बाद फिर आपका दूसरा बात आ गई टी शर्ट की। टी शर्ट की बात तो यहाँ पर तो आ गई, टी शर्ट आप ऊपर पहन के जाइए, नीचे जींस या मतलब पैंट पहन के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लोअर भी पहन के जा सकते हैं। और टी शर्ट की बात यहाँ पर आ गई, तो जो हमारे इंस्टीट्यूट से जो स्टूडेंट हमसे पेपर लिए हैं, यदि उसमें कोई 1 से लेकर के 10 रैंक के अंदर आता है, 1 से लेकर के 10 रैंक के अंतर्गत यदि कोई भी स्टूडेंट आता है, चाहे यूजी में या फिर पीजी में, तो उसके लिए हमारे चैनल की तरफ से 1000 रुपए, हमारे तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार, प्लस आपको चैनल का ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस यूट्यूब चैनल का आपको एक टी शर्ट की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ठीक है, प्लस आपका OAC का टी शर्ट मिलेगा। अब आप लोग अच्छी से तैयारी किए हैं तो कोशिश करिए कि फर्स्ट टॉप 10 रैंक में आए, ठीक है। इसके बाद आप आइए थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर पर आपको स्लीपर पहन के जाना है, स्लीपर, ठीक है। और जो स्टूडेंट कानपुर में केशव नगर में जिनका गया है सेंटर, तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा, हम भी कल आएंगे वहां पर केशव नगर में या केशवपुरम जो भी है, शिवाजी इंटर कॉलेज है उसका नाम, वहां पर मैं मौजूद रहूंगा, ठीक है। बाकी यदि आपके पास आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की समस्या है, चौथा नंबर आप आधार लेकर जाइए। आधार कार्ड में क्या है, और आधार कार्ड के बाद आपका यदि इसमें DOB गलत है तो मत लेकर जाइएगा, हाई स्कूल की मार्कशीट ले लीजिएगा। यदि देखिए आपके DOB से मतलब है, आपके नेम से मतलब है, आपके पापा के नेम से मतलब है, मदर का नेम गलत है सही है, नो मैटर, ठीक है। यदि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और पिताजी का नाम आधार में सही है, बिल्कुल सेम है, तो आप इसको आधार ले जाइए, अन्यथा आप दूसरा DL लेके जाइए, पैन कार्ड लिए जाइए, वोटर ID लिए जाइए। फिर आपका 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर जो फोटो का व्यवस्था है, ये 4 फोटो लेकर जाइए। 2 फोटो उसमें लिखा है, लेकिन मैं कह रहा हूं 4 फोटो लेकर जाइए, 2 फोटो वापस लाएंगे तो कुछ आपका कम नहीं हो जाएगा। एक स्टूडेंट ने कमेंट्स किया था, सर क्या पैसा ले जा सकते हैं? हाँ जी, पैसा मान लीजिए आपको ट्रैवल करके आना जाना होगा, एग्जाम सिटी सेंटर से दूर आए हैं तो आप ट्रैवल करेंगे, तो ट्रैवल हेतु आपके पास अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, तो इस पर कोई प्रावधान नहीं है। बस ये है कि डिजिटल वॉच अलाउ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कोई उपकरण अलाउ नहीं है, हो सकता है एग्जाम सेंटर पर बेल्ट न अलाउ हो। ये आप 4 फोटो लेकर जाएंगे। कौन से फोटो लेकर जाएंगे? जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय जो आपने अपलोड किया था, बस वही फोटोग्राफ आपको लेकर के वहां पर जाना है, ठीक है। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक आप सभी को हमारे चैनल के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने माता पिता का नाम रोशन अवश्य करेंगे, ये हमारी पूर्ण विश्वास है। और साथ में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको हार नहीं मानना है, बिल्कुल, चाहे जिंदगी में ऊंची नीची आती जाती हैं, दुख तकलीफ, सबके परिस्थितियां एक समान नहीं रहती हैं, सबकी इक्वल नहीं रहती हैं, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, हमारे भी साथ होता है, आपके भी साथ होता है। पहले हमें भी डर लगता था, लेकिन यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन हो गया तो फिर हमारा डर खत्म हो गया, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से आप भी जाइए, डरिए नहीं, बिल्कुल आप एक पावरफुल एनर्जी के साथ जाइए कि आप जिस क्लास में बैठे हैं उस क्लास के एक विद्वान स्टूडेंट बैठे हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक एक बार आप सभी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। 2023 का पेपर जैसे आ जाएगा हम आपको सोल्यूशन सहित बता देंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको याद रहे तो ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी आप हमको भी व्हाट्सअप करके बता दीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।